Hello student, I will discuss relation and function class 12 NCERT math chapter first. यहाँ पे हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट? जनरली हम ये कहें सिमेट्रिक रिलेशन आपका कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर पेयर है ए कामा बी, ए और बी में जो रिलेशन है वही बी और ए में निकल कर आ जाए तो दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। ए कामा बी यानी ए और बी में जो रिलेशन है वही रिलेशन बी कामा ए में निकल कर आ जाए तो दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। हम ऐसे एक एग्जांपल से आपको समझाएं कि ए बी का ब्रदर है तो डेफिनेटली बी ए का ब्रदर होगा। दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसी को हम डेफिनेशन के रूप में देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आप देखें कि आपका डेफिनेशन है दे रखा है कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सिमेट्रिक इफ ए कामा बी बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज दैट बी बिलोंग टू ए, बी कामा ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू ए और बी जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सेट ए से आते हैं। तो एक रिलेशन इस प्रकार हो जो सेट ए पर हो, रिलेशन सेट ए पर परिभाषित हो कि ए और बी में जो रिलेशन है वही रिलेशन बी ए में निकल कर आ जाए तो दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। देखें हमारे पास a इक्वल टू है 1 2 3 4, आपके पास a इक्वल टू है 1 2 3 4 स्टूडेंट। अब इसको हमको ये दिखलाना है कि ये अब यहाँ से एक रिलेशन डिफाइन है और उस रिलेशन से आपको ये पता करना है कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। तो देखें स्टूडेंट, ये रिलेशन R1 है 1 कामा 3, 2 कामा 2, 3 कामा 1, 1 कामा 4, 4 कामा 1 इज सिमेट्रिक बिकॉज, क्यों सिमेट्रिक होगा? क्योंकि 1 कामा 3 भी है और 3 कामा 1 भी है। तो 1 कामा 3 और 3 कामा 1, इसलिए ये सिमेट्रिक होगा। इसमें देखें 1 कामा 4 है और 4 कामा 1 भी है तो ये आपका सिमेट्रिक होगा स्टूडेंट। तो देखें कि 1 कामा 3 बिलोंग टू आर और 3 कामा 1 बिलोंग टू आर, और जो हमारे 1 और 3 हैं वो सेट ए से ही लिए गए हैं। देखिए 1 और 3 सेट ए में है तो यहाँ पे 1 कामा 3। अब यहाँ पे देखें 1 कामा 4 बिलोंग कर रहा है आर में और 4 कामा 1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, और 1 और 4 आपके सेट ए से ही लिए गए हैं तो दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। ये आपका स्टूडेंट सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अनदर एग्जांपल्स हम लेते हैं स्टूडेंट। देखें आप इस फिगर के माध्यम से आप समझें। आप देखें कि 1 है आपका 2 से रिलेट है, 1 जो होता है 2 से रिलेटेड है। यहाँ देखें 1 आपका 2 से रिलेटेड है स्टूडेंट, तो ये आपका 2 से रिलेटेड है, और 2 जो होता है आपका यहाँ पे 1 है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखें कि आपका 2 से 2 1 से 1 2 से और 2 जो होता है 1 से रिलेटेड है स्टूडेंट, और सेट है हमारे पास a इक्वल टू 1 कामा 2। ये हमारा सेट है a इक्वल टू 1 कामा 2, तो ये 1 जो होता है आपका 2 से रिलेटेड है और 2 जो होता है 1 से रिलेटेड है स्टूडेंट। तो देखिए 1 कामा 2 और 2 कामा 1 एक दूसरे से आपके जुड़े हुए हैं। तो दिस इज द आपका ये आपका होगा स्टूडेंट सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अनदर एग्जांपल्स हम लेते हैं स्टूडेंट और ये देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहाँ पे आपका कह रहा है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन ए प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इक्वल टू L1 कामा L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी L1 जो होता है L2 पर परपेंडिकुलर होता है इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक होगा क्योंकि अगर L1 लाइन L2 पर परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली L2 लाइन L1 पर परपेंडिकुलर होगी। तो ये आप जो रिलेशन L1 और L2 में वही रिलेशन L2 L1 में निकल कर आ रहा है तो दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। आप एक लाइन ड्रा करके आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और तो
डेफिनेटली हम कह सकते हैं L1 अगर L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर आपका होगा। अब इसी को L1 comma L2 belong to R, this imply that L2 comma L1 belong to R। L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 L1 पर परपेंडिकुलर होगा। अब देखें एक लाइन है, ये हमारा लाइन L1 है तो L1 लाइन है, ये हमारी L2 लाइन है। तो देखें L1 आपकी L2 पर परपेंडिकुलर है तो हम ये भी कह सकते हैं L1 पर L2 परपेंडिकुलर है। L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 L1 पर परपेंडिकुलर है। दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हुआ स्टूडेंट। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। रिलेशन x is greater than y is not symmetric। x is greater than y is not symmetric because if x अगर x से बड़ा y है, यहाँ पे x is less than y, स्टूडेंट, रिलेशन x is less than y is not symmetric, सिमेट्रिक नहीं होगा because if x is less than y तो y जो होता है आपका, अगर x से y जो होता है आपका क्या है, बड़ा है। यहाँ पे देखें x से y, x इज ग्रेटर देन y, यहाँ पे भी आपका x इज ग्रेटर देन, x छोटा है y से और यहाँ पे भी x छोटा है y से। तो हम इसको उल्टा नहीं कर सकते कि y x से बड़ा हो जाए। तो y इज नॉट लेस देन x। यहाँ पे आप देखें कि y x से, अगर यहाँ पे y x से बड़ा है तो y x से छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए ये आपका एग्जाम्पल जो होगा सिमेट्रिक नहीं होगा। थैंक यू स्टूडेंट।